महर्षि कश्यप और दिति के दो परम प्रतापी असुर पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको 4 कुमार द्वारा जय और विजय को पृथ्वी पर 3 जन्मों तक राक्षस रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। सतयुग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता युग रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग शिशुपाल और दंतवक्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्यकश्यप सतयुग का अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया तो विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था, जो एक धार्मिक और पतिव्रता महिला थी। जब हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर गया था, उस समय कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप के जाने के बाद उस अवसर का लाभ उठाकर देवों ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। जब दैत्यों सेनापति को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तो उनका साहस जाता रहा, वे उनका सामना नहीं कर सके। सभी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल को नष्ट कर दिया और देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। इंद्र कयाधु के गर्भ में पल रहे संतान को मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह बड़ा होकर और भी शक्तिशाली राक्षस बनेगा। जब इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तब नारद मुनि ने हस्तक्षेप कर उसे छुड़ाया। देवर्षि नारद ने इंद्र को समझाया कि कयाधु निर्दोष है और उसके गर्भ में पल रहा शिशु भगवान विष्णु का महान भक्त प्रहलाद है। गर्भवती कयाधु को नारद मुनि ने अपने आश्रम में शरण दी और उसे आध्यात्मिक ज्ञान व भक्ति का उपदेश दिया। कुछ समय बाद कयाधु ने महर्षि नारद के पवित्र आश्रम में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। जन्म के बाद कयाधु प्रहलाद को लेकर राजमहल लौट आई। वे चंद्रमा की कलाओं की भांति धीरे धीरे बड़े होने लगे। प्रहलाद असुर बालकों के साथ पाठशाला जाते और खेलते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद की बजाय हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में ही लगा रहता था। वे असुरों के बीच रहते हुए भी निडर होकर विष्णु मंत्र का जाप करते थे। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के भय और मना करने पर भी हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। यह मंत्र उन्हें देवर्षि नारद से प्राप्त हुआ था। प्रहलाद में दिव्य गुणों का संचार देवर्षि नारद के उपदेशों के कारण ही हुआ। हिरण्यकश्यप ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर मार सके, ना बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त कठिन वरदानों के कारण खुद को अमर और अजय समझ लिया था। हिरण्यकश्यप ने घोषणा की थी कि सृष्टि में उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, इसलिए सभी को केवल मेरी पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुत्र की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ से फेंकने
हाथियों के नीचे कुचलने, सांपों से कटवाने और जहर देने जैसे कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, बहन को प्रहलाद के साथ आग में बैठने को कहा। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को मारने के कई प्रयास के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर खंभे से प्रकट होकर शाम के समय दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध किया और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत न होने से सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा था। तब महादेव ने शरभ अवतार भेजकर नरसिंह को शांत किया और उन्हें विष्णु रूप में वापस लाया। इसके बाद भक्त प्रहलाद को राजा बनाया गया, जिससे सृष्टि में पुनः धर्म की स्थापना, सुख और शांति लौट आई।